Hey everyone, here is one another video on minor characters in That Long Silence. That Long Silence बहुत अच्छी नावल है और उसमें कुछ माइनर कैरेक्टर जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किए हैं। तो आज हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अबाउट शशि देशपांडे, देन कोट्स बाय हर एंड माइनर कैरेक्टर्स। तो अब क्या क्या है देख लीजिए आप यहाँ पर सबसे पहले शशि देशपांडे के बारे में है। शी वॉज बोर्न ऑन 19 अगस्त 1938 इन धारवड। बाय ऑक्यूपेशन शी वॉज अ राइटर। उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं वो हैं द डार्क होल्ड, नो टेरर एंड द रूट्स एंड द शेडो एंड दैट लॉन्ग साइलेंस, जो कि हम पढ़ रहे हैं। और अवार्ड्स हैं साहित्य अकादमी अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड विच शी गॉट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा उन फेमस कोट है उनका विच इज़ थिंग्स कैन नेवर बी एज दे वर। जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी अब तक चलती आई हैं। इट्स एस्टोनिशिंग हाउ वी कमेंट ऑन चेंज। तो ये एक बहुत एस्टोनिशिंग है, एक बहुत ना थोड़ा सा हमें आश्चर्यजनक कर देने वाली चीज़ है कि हम किस तरह से कमेंट करते हैं चेंजेस पे। कुछ लोगों को चेंजेस डाइजेस्ट नहीं होते। वो लोग सोचते हैं कि चेंज होना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना, और उसकी वजह से उन्हें वो अच्छा नहीं लगता है कंफर्ट जोन से बाहर आना। एज इफ़ चेंज इज़ समथिंग रिमार्केबल। तो कुछ लोगों के लिए ना ये चेंज जो होता है वो थोड़ा सा इस तरह से भी कुछ लोग कमेंट करते हैं चेंजेस पे कि हाँ रिमार्केबल होता है, या लाइफ में हम ना कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं अगर चेंज होता है लाइफ में। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉट टू चेंज इज़ अननेचुरल अगेंस्ट नेचर। लेकिन इसके विपरीत अगर आप चेंज करोगे ही नहीं तो एक्चुअली इट इज़ अगेंस्ट नेचर। वाई? बिकॉज जैसा कि हिंदी में भी एक कहावत है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, तो ऐसे में अगर चेंज नहीं होंगे तो हाउ द थिंग्स विल गो राइट। ये एक बहुत अच्छा फेमस कोट है शशि देशपांडे का। तो ये आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अब देखो नेक्स्ट इसमें बता के रखा है कि माइनर कैरेक्टर जो हैं उसमें अभी तक वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक कैरेक्टर है तारा का और एक है रति एंड नीलिमा का। तो आप देखिए तारा के कैरेक्टर में क्या है। सो तारा इज़ जीजास डॉटर इन लॉ हु मैरिड राजा राम। तारा कौन है? वो जो जीजा मैंने बताई थी ना, उसकी ये डॉटर इन लॉ है, मतलब उसकी बहू है। और ये इसकी मैरिज हुई है राजा राम से। ये जीजा कौन थी इसके बारे में आप जानने के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ लेना, मतलब उस पूरे वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ आएंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। जीजा स्टेपसन, ये कौन है? जीजा का एक स्टेपसन था। स्टेपसन यू नो कि जो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक खुद का नहीं है वो बेटा, वो दूसरा एक बेटा है उनका, उसको उसकी जो बहू है मतलब जिससे उसकी शादी हुई है उसका नाम है तारा। सो राजा राम स्टेप्स इनटू हिज फादर्स शूज़। जैसे राजा राम की जो एज स्टेप्स इनटू हिज फादर शूज़, मतलब जैसे राजा राम की एज उसके पिताजी जितनी होती है या वो अपने पिता जितना बड़ा होता है, ही इज़ ड्रिंकिंग एंड बीटिंग अप हिज वाइफ। तो वो अपनी वाइफ को ना मारना पीना ड्रिंक करना ये सब स्टार्ट कर देता है। बट तारा हैज़ नन ऑफ जीजास रेटिसेंस। लेकिन तारा जो है उसके अंदर जीजा जैसा कुछ भी ना ऐसा झेलते रहने वाली चीज़ नहीं है। शी कर्सेस हर हस्बैंड एंड सोबिंग लाउडली मोन्ड हर फेट। तो वो ना पूरे टाइम मोन अपने जो फेट है उसका जो भाग्य है उस पर पूरे टाइम दुख प्रकट करती रहती है, अपने हस्बैंड को कर्स करती है, सोबिंग करती है। सोबिंग ऐसे सिसक सिसक के रोती रहती है। तो ये ना ये तारा इस टाइप की थोड़ी सी है जो कि मतलब झेल रही है, लाइक सिमिलर लाइक जैसा कि जया जो कि कैरेक्टर जो है वो जो प्रोटैगनिस्ट है पूरी स्टोरी की, जया जो मेन कैरेक्टर है उसी के जैसा कुछ हाल है तारा का भी। देन सो मैनी ड्रंकर्ड्स डाई शी क्राइड बट दिस वन वॉन्ट। बहुत सारे ऐसे ड्रंकर्ड हैं जो कि मर जाते हैं, लेकिन ये जो है मतलब राजा राम जो कि उसका हस्बैंड है वो बोलते हैं कि ये क्यों नहीं मरता। ही विल टॉर्चर अस ऑल टू डेथ इंस्टीड। मतलब ये हमें ना डेथ से भी ज़्यादा मतलब टॉर्चरमेंट है हमारे लिए। नाउ शी लुक्स आफ्टर देयर बटाटा वड़ा बिजनेस। और अब इस तरह से ना वो अपने फिर बटाटा वड़ा एक बिजनेस है उसका, उस पर ध्यान देने लगती है। इफ़ तारा वॉन्ट गिव मनी टू हर हस्बैंड ही बीट्स हर नोइंग द स्टोरी ऑफ जयास थिंग्स। नोइंग द स्टोरी, देखो जो तारा है ना अगर वो अपना जो बटाटा वड़ा का जो उसका बिजनेस है उससे कमाई हुई इनकम को राजा राम जो कि उसका हस्बैंड है उसे नहीं देती तो वो उसको मारता है, उसके साथ में अच्छे से पेश नहीं आता, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो जया थिंग्स वेयर वॉज इट आई हैड रेड
An account of how baby girls were done to death a century or so back. They were, I had read in horror, buried alive, crushed to death in the room they were born in. ऐसा होता था पहले के टाइम में कि जो लड़कियां होती थी उनको जन्म लेते ही उसी रूम में मार दिया जाता था जहाँ पे उनका जन्म हुआ है. And immediately after death, a fire was lit on the spot to purify the place. उसी समय उस प्लेस को प्यूरिफाई करने के लिए जहाँ पे मारा गया है फायर जलाई जाती थी. They said, perhaps it was to ensure death. Jaya comes to the conclusion that the task is so merciful. ये जो टास्क है ये बहुत ही ना ऐसा दयनीय टास्क है. That swift ending of the agony once and for all, then this prolonging of it for years and years. वो ये कहना चाह रही है कि यहाँ पे लड़की को स्टार्टिंग में ही मार देना बहुत बेटर है बजाय वो ज़िंदगी भर बियर करती रहे. ये जया के थॉट हैं इन सारी चीज़ों को देख के, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट आज भी बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम इक्वलिटी देखते हैं, बाकी तो आज भी इनइक्वलिटी पे ही बेस्ड है हमारी जो भी सोसाइटी है वो. देन एक कैरेक्टर है रति एंड नीलिमा का. रति इज़ जयाज ओन डॉटर वाइल नीलिमा इज़ मुक्ताज डॉटर. अब ये जो रति एंड नीलिमा है ना ये दोनों फ्रेंड्स हैं, बच्चियां हैं छोटी. रति जो है वो तो जया की खुद की बेटी है और जो नीलिमा है ना वो मुक्ता की बेटी है. इज़ जयाज गुड नेबर, जो कि मुक्ता जो है वो उसकी एक अच्छी नेबर ऐसा होता है, पड़ोसी पड़ोसी के जो बच्चे रहते हैं आपस में खेलते हैं, तो दोनों रति एंड नीलिमा फ्रेंड्स हैं. नीलिमा ऑफन कम्स टू Jaya's home to accompany her. Once Nilima is gaunt and at the moment graceless, is sitting awkwardly in their chair. Jaya can see the strains on it and it makes her uncomfortable. But Nilima is not ashamed of a monthly curse. एक्चुअली क्या होता है ना, नीलिमा एक दिन इसके घर पे, जैसे कि जया और जो ये मुक्ता है ये भी फ्रेंड्स हैं, तो नीलिमा एक दिन आती है घर पर जया के घर और वो देखती है कि जिस जगह पे वो बैठी है वहाँ पे कुछ स्ट्रेन्स हैं क्योंकि उसका मंथली जो भी टाइमिंग है वो आ चुका है. तो दैट्स वाई वो जो नीलिमा है वो इस बात से बिल्कुल अशेम्ड नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है. फॉर हर इट वॉज ओनली अ हेटेड एनिमी. उसके लिए तो ये एक बहुत ही ना दुखदाई एक एनिमी है क्योंकि स्टार्टिंग में जब लड़कियों के साथ में ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है देन दे थिंक कि ये क्यों है क्या है, तो ये उसके लिए ना ऐसा दुश्मन टाइप है कुछ, उसको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो इससे अशेम्ड भी नहीं है. शी हैज़ क्राइड आउट वंस टू जया, इट इज़ सो हॉरिबल आंटी, आई डोंट वॉन्ट इट, वाई कांट आई स्टॉप हैविंग इट. मैं क्यों इस चीज़ को होने से रोक नहीं सकती, क्यों मैं एक लड़की पैदा हुई हूँ. ये उसके थॉट्स हैं यहाँ पर. फिर वो बोलती इज़ेंट देयर एनी ड्रग आई कैन टेक टू स्टॉप इट. क्या ऐसी कोई चीज़ है, दवाई है जिससे कि मैं इसे स्टॉप कर सकूँ. जया हैज़ लाव्ड एट हर देन but afterwards she thinks whether she should have told her about her failure. तो वो ये पहले तो स्टार्टिंग में बहुत हंसती फिर बाद में वो सोचती है दैट शी शुड हैव टोल्ड हर अबाउट हर फेल्यूर, कि वो उसे ना इस बार में बता देना चाहिए कि ये चीज़ तो कभी स्टॉप नहीं होगी क्योंकि लड़कियों के साथ में ऐसा मंथ में कुछ 4-5 दिन तक चलता ही है और वही चीज़ें नीलिमा ने भी फेस की है. Once Jaya also has started taking pills to control over her own body, but somehow she has stopped it. एक बार जया ने भी कुछ ऐसे पिल्स या ऐसे कुछ मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था ताकि वो अपने जो पीरियड्स हैं उन्हें स्टॉप कर सकें, बट उसे वो दवाइयाँ लेना भी बंद करना पड़ा क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है दैट शुड हैपन. रति हैज़ सेल्ड ईजीली एंड कॉन्फिडेंटली इनटू हर वुमेनहुड. और जो रति है मतलब जो कि जया की डॉटर है वो खुद इस वुमेनहुड में नॉर्मल प्रोसेस में चलती है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम खास नहीं है. मतलब इस बात से कि वो एक वुमेन है और ये सारी चीज़ें उसके साथ होती है मंथ में. जया हैज़ बिन फ्लस्टर्ड unaccountably chalky and emotional, remembering how momentous, how agonizing and terrible it has been, that time when the drama of her womanhood has begun. वो सोचती है कि जिस समय पे मेरा एक womanhood होने का या मेरा स्त्रीत्व का जो हम कहते हैं ना वो चीज़ें जब स्टार्ट हुई थी लाइफ में उस समय पे किस तरह की चीज़ें मैंने फेस की थी ना वो सारी चीज़ें जया के माइंड में वापस आने लगती है. बट रति व्हेन जया हैज़
ट्राई टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू हर, जब रति जो कि उसकी बेटी है, ऑब्वियसली माँ ही समझाएगी, तो जया ने जब रति अपनी बेटी को ये सब समझाया उस टाइम पर, हैज़ ओनली सेज, तब क्या बोला, ओह आई नो एवरीथिंग, बोथ गर्ल्स आर हैविंग नॉलेज अबाउट menstruating पीरियड, हालांकि गर्ल्स को सभी दोनों ही लड़कियों को ये बातें पता थी कि क्या है, दे फील नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, और उनको कोई इससे कुछ वरी या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे पूरा जो अभी तक के जो भी मैंने मतलब आपको बताए हैं कैरेक्टर्स, उसमें से ये लास्ट कैरेक्टर था, और यहाँ पे जो कैरेक्टर वाला एटलीस्ट पोर्शन है वो एंड होता है। सो दिस वुड बी द लास्ट वीडियो अबाउट कैरेक्टर्स। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। Jaya in the novel plays different roles at different times to quench her emotional and psychic thirst. अपने इमोशनल और अपने मनो चिकित्सक से रिलेटेड, या ये कह लो कि मनोदशा से संबंधित उसके जो भी इमोशनल थॉट होते हैं, उसमें जो वो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करती है ना, उससे उसकी उस चीज़ की सेटिस्फेक्शन उसको क्वेंच हो जाती है वो चीज़। She is a writer, a housewife, a mother, and a society lady. She comes to the conclusion that marriage subjugates and enslaves women. वो डायरेक्टली लास्ट में ये कहती है कि जो मैरिज होती है ना, वो औरतों को स्लेव बना देती है, उनको बिल्कुल दास और गुलाम बना देती है एक पर्सन का, जिसके साथ वो कभी रहना नहीं चाहती। हर मैरिज में ऐसा हालांकि नहीं होता, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा आज भी होता है। तो ये थे जया के थॉट्स, और ये थी इस नावल के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर दिस एंड लाइक द चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।